वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। ये है बुक 3 ऑक्सफोर्ड न्यू थिंक मैथमेटिक्स 8th एडिशन, जिसका पहला नंबर चैप्टर है अलजेब्रिकल फ्रैक्शंस एंड फार्मूले। आज हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो बुक 3 से है। ठीक है जी। इसमें अंदर पहले चैप्टर में ये है पार्ट नंबर 1 ऑफ द वीडियो। इसका पार्ट 2 आएगा क्योंकि बेसिक लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमने इन्हें 2 पार्ट्स में कर लिया है। चलें, इस चैप्टर में हमें पढ़ने को क्या मिलेगा। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट आर द अलजेब्रिकल फ्रैक्शंस, यानी कि उनकी सिंप्लीफिकेशंस कैसे होती है। अच्छा, अलजेब्रिकल फ्रैक्शंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अलजेब्रिकल फ्रैक्शंस में एक आ जाती है मल्टीप्लिकेशन, दूसरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड कॉमन। अच्छा, इनके लिहाज से मैंने कुछ ये 3 एग्जांपल्स लिख के दिए हैं कि फ्रैक्शंस में सीधे हमारे पास कभी क्वेश्चन सीधे आपके डिवीजन्स होंगे, और यानी कि डिवीजन के अगर 2 फ्रैक्शंस हों तो पहले हमें उन्हें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होगा, और एक है कॉमन का मेथड। अच्छा, इसके बाद जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी दैट इज़ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस। अच्छा, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस को हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगा। ठीक। अच्छा, उसमें क्या होंगे, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म क्या होते हैं। ठीक। कॉमन ऑफ मेथड में कॉमन कैसे निकाला जाता है एक एक्सप्रेशन से। फार्मूला कैसे लगाया जाए, यानी कि एक फार्मूला है आपका a+b एंड a-b डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, वो कैसे लगेगा। एंड देन कंप्लीटिंग एक है a² + 2ab + b² इज इक्वल टू a+b होल स्क्वायर, और उसके बाद वही फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें आपको सीखने को मिलेगी, दैट इज़ मिडिल टर्म ब्रैकेटिंग, और ये वाली चीज़ आपको इस एक्सरसाइज में सीखने को मिल जाएगी। अगर आप ये पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो का देखते हैं तो आपको अलजेब्रा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 1A। अच्छा, इसमें क्या कहता है, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन्हें कहता है कि आप सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है दैट इज x⁴ 4x⁴, और उसके नीचे है 12x⁵। अच्छा जी, मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अच्छा, आपको एक पता होगा कि हमारे पास जब वेरिएबल्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का एक जैसा हो, तो अगर जो पावर कम लेता है, कोई भी अगर डिनोमिनेटर में हो या वो न्यूमरेटर में हो, वो दूसरे से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कैसे देख लें ज़रा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, 4x⁴ और उसके साथ है मेरे पास 12 एंड x⁵। अच्छा देखिए, 4 का टेबल सिंपली 3 मरतबा इससे लगेगा, और 4 मरतबा ये x जब 5 में से जाएगी तो 1 रह जाएगा। ऊपर मेरे पास रह जाएगा तो ऐसा 3x⁴1, और ये इस पहले a का रिजल्ट हो जाएगा। सिमिलरली मेरे पास इसका b पार्ट है जो इसी तरह से है। कहता है कि b इज इक्वल्स टू 16। अच्छा, a/3 एंड b के ऊपर पावर 4 है आपका, डिवाइडेड बाय 24, a के ऊपर 5 और b का स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे देखें तो हमें ये थोड़ा देखना होगा कि इन दोनों नंबर्स पे कौन सा टेबल जा रहा है। इन दोनों नंबर पे कौन सा टेबल, 8 का टेबल ऊपर जब लगाएंगे तो दैट वुड बी 2 टाइम वर्किंग, और नीचे जब आप लगाएंगे दैट इज वर्किंग 3 टाइम। 8 3 = 24। अच्छा, ये 3 मरतबा 5 है तो ऊपर कुछ नहीं रहा, यहाँ नीचे 2 रह जाएगा, तो वी विल राइट a⁴2। और b 2 मरतबा नीचे है, 4 मरतबा ऊपर है, तो ऊपर फ़कत हमारे पास 2 मरतबा रह जाएगा, और ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम c वाले पार्ट को देखते हैं तो वो है 23 और उसके साथ q के ऊपर पावर 3 एंड r बाय 69, और q r के ऊपर 3 और उसके साथ मेरे पास s भी है। अच्छा, इससे सिंप्लीफाई करते वक्त आप थोड़ा ध्यान करें कि 23 का टेबल अगर आप 69 पे लगाएं तो ये ऊपर वाला टेबल नीचे 3 टाइम जाएगा। अच्छा,
एक Q जब इससे जाएगा तो 2 रह जाएंगे, तो Q पावर 2 रहेंगे, और एक R जब इससे जाएगा तो यहाँ पर 2 रह जाएंगे, तो R स्क्वायर विथ S। तो ये इस चीज का रिजल्ट हो जाएगा। दिस इज पार्ट नंबर C। अच्छा, C के बाद अगर हम थोड़ा देखें, C के बाद मेरे पास है D पार्ट। अब D में क्या कहता है, देख लें जरा। डी में भी सिंपल से कैसेज हैं। कहता है 3m, अच्छा, और m के ऊपर 1 है, अगर कुछ ना हो n का स्क्वायर और p के ऊपर पावर 3 डिवाइडेड बाय 18 ऑफ m और उसके ऊपर 3n और p के ऊपर पावर 6। तो इस क्वेश्चन में बड़े आसानी से हो सकता है। अब देखिए कैसे। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नजर करें कि 3 का टेबल 1 मरतबा और यहाँ पे 6 मरतबा जा रहा है। अच्छा, मैं पहले वो लिख लूँ जो मेरे पास हो गया, 1 और 6 मैंने लिख लिया। m यहाँ से 1 मरतबा जाएगा तो नीचे कितनी मरतबा रहेगा, 2 मरतबा। अच्छा, n नीचे से 1 मरतबा जाएगा तो ऊपर 1 मरतबा रह जाएगी। अच्छा, p3 है और नीचे 6 है, 6 में से 3 गए तो 3 रह जाएंगे, और ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए बड़े आसान से हैं, एंड दीज आर क्वाइट ईजी। अच्छा, ई वाले पार्ट को भला देख लें। ई वाला कहता है 15 ऑफ ए एंड सी के ऊपर 3 बाय 75 और ए के स्क्वायर और बी के 4 एंड देन दैट इज सी। दैट इज इजी क्वेश्चन इवन दो। अच्छा, आप देखें 15 का टेबल अगर आप पढ़ें 3 मरतबा तो 45 होता है। तो अगर 4 मरतबा 3 मरतबा 45, 4 मरतबा होगा ये 60। अच्छा, 5 मरतबा ये कितना है, 5 मरतबा ये हो जाता है एज 75। 60 से 70 फिर 75, तो यहाँ पे जाएगा ये 5 मरतबा। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर 1 मरतबा नीचे 5 मरतबा। अच्छा, ए ये 1 है, अब नीचे से 2 में से गया तो नीचे 1 रह जाएगा। सी 3 है, 1 गया इससे तो 2 ऊपर रह गए, तो 2 ऊपर रह गए। बी कहाँ गया, बी का ऊपर कोई नहीं है। हाँ जी, तो ये इसका आंसर है। हाँ, बी का कोई नहीं है ऊपर, लेकिन हमारे बहुत सारे ऊपर चले गए हैं। चलिए, ई के बाद अगर आप एफ को देख लें जरा। एफ क्या कहता है, एफ कहता है कि 16xy क्यूब और z बाय 64x2y4 एंड z 3। जरा देखें, 16 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पे जगेगा आपका 3 टाइम 48 होगा, और 4 टाइम 16 का टेबल लगेगा 64 पर, तो नीचे जाएगा 4 और ऊपर हो गया 1। अच्छा, x क्या है, 1 तो 1 यहाँ रह जाएगा। y 4 मरतबा है, 3 यहाँ से गया तो y 1 रह जाएगा। z आपका 2 मरतबा रह जाएगा। तो ये चीज़ इसका रिजल्ट हुआ। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, और ये फ्रैक्शन के क्वेश्चंस थे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं आपको ओरिजिनल बुक दिखाऊं तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है 1A का। अब ये क्या कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा अगर देखें इस क्वेश्चंस में कि ये जो क्वेश्चन के 1A के सॉरी सेकंड नंबर क्वेश्चन था मेरे पास, यहाँ से हम चलते हैं नीचे, ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा सा देखें तो इन क्वेश्चंस में आपके पास ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो हैं कॉमन की। ये क्वेश्चंस या ये वाले क्वेश्चंस अगर हो गए तो इनमें ज़्यादातर चीज़ क्या है, कॉमन। तो इस क्वेश्चन में आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कॉमन कैसे निकाले जाते हैं। सो लेट्स सी, अब ये क्या कहता है पहला क्वेश्चन। इसमें ये कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो मैंने एक बात कही आपको कि इस क्वेश्चंस में आपको एक मेथड सीखने को मिलेगा, दैट इज कॉमन, कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। अच्छा, ए को देख लीजिए जरा। कहता है एक्स वाई एंड प्लस के 3y, और नीचे उसके नीचे क्या है 4 ऑफ एक्स एंड प्लस के क्या है 12। अब ऐसी चीज जो ऊपर न्यूमेरेटर में दोनों टर्म्स में मौजूद हो, दैट इज y, तो मैं y कॉमन निकालूंगा, दैट इज x और प्लस के 3। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन है, दैट इज 4 कॉमन, तो 4 यहाँ से कॉमन और 4 यहाँ से निकलेगा, तो x और ये 4 का टेबल था इस टाइम, तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज y बाई 4, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये कॉमन वाली चीज़ें हैं बहुत सारी। बी पार्ट को जरा देख लूँ। बी पार्ट क्या कहता है 8a प्लस के 4b। अब यहाँ पर है b c और प्लस के 2 ऑफ a। अच्छा, फिर उसके साथ c भी है ना,
ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन है 4, अगर 4 का टेबल 8 पे जाएगा 2 टाइम और यहाँ पर 4 निकलेगा तो b रह जाएगा। लाइकली सेम यहाँ से c कॉमन है तो ये हो जाएगा b प्लस के 2 ऑफ a। अब हम टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे ये 2 ऑफ a प्लस के b हो जाएंगे और नीचे से अगर हमने c कॉमन निकाला तो ये हो जाएंगे 2 ऑफ a प्लस के b और यहाँ से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी। इसका रिजल्ट 4/c आ जाएगा। इजीली है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका ही एक और बड़ा पार्ट है, देखें जरा इस क्वेश्चन को देखें। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सी पार्ट में है आपके पास के a का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी और नीचे आपका 6 ऑफ ए। ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर से कॉमन है a कॉमन है तो ये रह जाएगा a, क्योंकि ये a 2 मर्तबा है। अच्छा प्लस यहाँ से a गया तो ये b रह जाएगा और नीचे मेरे पास क्या है 6 ऑफ a से कैंसिल हो गया तो क्या रिजल्ट आएगा a प्लस के 2b और नीचे आपके 6, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम d वाले पार्ट को देख लेना तो ये है सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस के सी डी। कुछ बच्चे यहाँ सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना मेरी जान, क्योंकि ये टर्म माइनस है। तो चले ऊपर वाले को हम सी लिख लेते हैं, नीचे से अगर सी को कॉमन निकाले ये 2 मर्तबा थी, एक निकल गई एक रह गई, सी यहाँ से निकली तो डी रह जाएगी, एक सी इससे कैंसिल हो गई तो रिजल्ट क्या आएगा सी बाय सी माइनस के डी और ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ई वाले में क्या कहता है, ई वाले में कहता है कि एम माइनस के एन होल के स्क्वायर और नीचे मेरे पास है एम का स्क्वायर माइनस एम एंड एन। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये जो पावर है ना 2, ये बता रहा है कि ये वाली ब्रैकेट 2 मर्तबा है। कितनी मर्तबा है 2 मर्तबा, तो मैं कैसे लिखूंगा एम माइनस के एन एक ब्रैकेट और दूसरी मर्तबा एम माइनस के एन दूसरी मर्तबा। नीचे से ये एम 2 यहाँ पे भी है, इस टर्म में भी है तो एम मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ एम हो जाएगी और माइनस के एन, अब ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा एम माइनस के एन होल बाय एम, दैट इज इट्स रिजल्ट। ये आपका हो जाएगा ई पार्ट। अच्छा अगर मैं एफ पार्ट को देख लूँ जरा, एफ क्या कहता है, एफ वाला पार्ट कहता है 5 ऑफ पी क्यू एंड बाय 15 पी और फिर माइनस के 10 पी और क्यू। सीधी बात है ऊपर एक टर्म है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे हमारा 5 पी कॉमन होगा, निकले कॉमन 5 का टेबल इस पर 3 मरतबा पी निकल गया, माइनस 5 का टेबल 2 टाइम पी भी निकल गया, क्यू रह गया, 5 में कैंसिल पी में कैंसिल तो रह गया मेरे पास क्यू बाय क्या रह गया 3 माइनस के 2q और ये इस चीज का रिजल्ट है। इजी क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसे हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो ये पहला और दूसरा बेसिक लेवल के पहले और दूसरा क्वेश्चन था। और अगर आपको मेरी मैथमेटिक्स समझ आ रही है तो ज़रा सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब दबा दें।